नी रिप्लेसमेंट से अगर बचना हो तो बहुत सारे तरह के इंजेक्शंस आते हैं, वो अलग अलग ड्यूरेशन में लोगों को बचाते हैं। अब नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा जो नी होता है उसके ऊपर कार्टिलेजी कवरिंग होती है, कार्टिलेजी कवरिंग होती है फीमर पे, टीबिया पे। अब जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, घिसता रहता है, थोड़ा पहले ऐसा होता है, फिर ये धीरे धीरे घिस के पूरा उतर जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज जब उतर जाता है फीमर और टीबिया दोनों का, कार्टिलेज हमारे एक्सरे में दिखाई नहीं देता। सो जब हम लोग एक्सरे करते हैं घुटने का, तो हमारे घुटने में यंग लोगों के गैप दिखाई देता है। क्यों? फीमर का कार्टिलेज है, मेनिस्कस है, टीबिया का कार्टिलेज है। अब ये जब कार्टिलेज घिसा सो बिल्कुल हड्डी पे हड्डी चिपक जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, वी आर इन 30s एंड 40s। सो उसमें हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी है कि ये घिसे नहीं, पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस आपको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी सिखाता है, वो आप करते रहो तो घिसेंगे नहीं। अब अगर हमारे पास घिस गए तो इंजेक्शन से हम पोस्टपोन कर सकते हैं सर्जरी, पूरी लाइफ पोस्टपोन कर दे सर्जरी तो भी अच्छी बात है ना, है ना। मैं बोल रहा हूँ सर्जरी पोस्टपोन कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। सबसे पहले आता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन, वो लगाते हैं, 4 महीने चलता है, 5 महीने चलता है। वो क्या करता है, धीरे धीरे नी को और खराब कर देता है, तो वो कुछ साल पोस्टपोन कर देगा, फिर आपको रिप्लेसमेंट कराना पड़ जाएगा। उसके बाद है जेल का इंजेक्शन। जेल का इंजेक्शन जाता है तो वो साल भर तक दर्द कम रखता है, ये भी आपके 3-4 साल पोस्टपोन कर सकता है, पर आपको हर साल लगवाना है। तो हर इंजेक्शन थोड़ा कम 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 ड्यूरेशन में आने लग जाता है। फिर उससे ऊपर आते हैं ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट या जीएफसी, जो आपके ब्लड से बन। सो जो सबसे लॉन्ग टर्म पोस्टपोन कर सकता है वो है स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स कई तरह के होते हैं। पहला स्टेम सेल होता है जो बोन मैरो से निकलता है। इस पे एक स्टडी हो रखी है बहुत अच्छी, ये 10 साल तक पोस्टपोन कर सकता है पेन को। तो हर 10-10 साल में कराते रहो। पहली बार इंजेक्शन लगाया 10 साल निकल गए, दूसरी बार इंजेक्शन लगाया चलो 10 नहीं निकले, 5 निकल गए, उसके बाद फिर 5 निकल गए। तो हमें अगर 18-20 साल निकल ही जाएंगे आपके आराम से, 15-18 साल निकल होता ही उस समय खराब है, है ना। सो अगर मैं 20-25 साल भी निकाल लूँ 2-3 इंजेक्शन में, जरूरी नहीं है सब लोग कराएं ऑपरेशन। दूसरा स्टेम सेल निकलता है पेट के फैट से, एडिपोसाइट स्टेम सेल। वो लाइपोसक्शन से निकलता है, सिंपल लाइपोसक्शन से निकाल लेते हैं पेट के इंजेक्शन से। उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है मैकेनिकल, पहले था हिला हिला के उसमें फैट अलग कर देते हैं। उससे क्या होता है, स्टेम सेल मर जाते हैं। अब आ गया अल्ट्रासोनिक्स, तो मशीन में जाता है, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव आती है, वो स्टेम सेल अलग कर देता है फैट से। फैट नहीं चाहिए हमें, तो स्टेम सेल आ गया, वो हमने डाल दिया। तीसरा स्टेम सेल आता है हमारा बाजार से, किसी और इंसान का स्टेम सेल। अब ये 3 तरह के स्टेम सेल है। देखा जाए तो एडिपोसाइट मुझे सबसे अच्छा लगता है, रिजल्ट्स आर मच बेटर देन बोन मैरो इन माय प्रैक्टिस। एंड इफ आई कंपेयर दोनों को तो भी डॉक्टर्स बोलते हैं एडिपोसाइट बेटर रिजल्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि इंजेक्शन लगाना कहाँ है। अगर मैं स्टेम सेल का इंजेक्शन सिर्फ नी जॉइंट के अंदर लगाऊंगा, इट विल गिव यू पेन रिलीफ ऑफ 3 to 4 years ओनली। बट इफ आई इंजेक्ट इनटू योर बोन एज वेल, पर नीचे, यहाँ और पटेला में, तीनों बोन्स के सब कॉन्ट्रल बोन जहाँ पर कार्टिलेज डैमेज है उससे उसके जस्ट ऊपर बोन नहीं, देन द रिजल्ट विल गो अप टू 10 years। अब ये जो 2 चीज़ें हैं वो इस स्टडी में प्रूव हो रखी है, डॉक्टर फिलिप है। अब ये स्टडी इंडिया में करना मुश्किल होता है, उन्होंने पता नहीं कैसे कन्विंस कर लिया लोगों को। सो उन्होंने क्या किया, 140 पेशेंट्स फ्रॉम एज ऑफ 65 to 90 years को स्टडी किया। 140 गुड अमाउंट। दोनों पैर खराब थे, उन्होंने क्या किया, एक घुटना बदल दिया, दूसरे घुटने में स्टेम सेल लगाया। सारे पेशेंट्स 140 पेशेंट एज 65 to 90, और ये चीज उन्होंने 10 साल तक फॉलोअप किया। जिसमें नी रिप्लेसमेंट हुआ था उसमें 20% लोगों ने दोबारा नी रिप्लेसमेंट करा लिया, रिवीजन सर्जरी। और जिसमें स्टेम सेल लगे थे उसमें भी 20% लोगों ने ही नी रिप्लेसमेंट को ऑप्ट किया। एक ही पेशेंट में दोनों चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है कि स्टेम सेल के अलग पेशेंट हैं और नी रिप्लेसमेंट अलग है, एक ही पेशेंट है। दोनों में सेटिस्फेक्शन इक्वल था, दोनों पैरों में। 80% लोगों ने वापस सर्जरी नहीं कराई। देखो अगर किसी को मैं लगाऊं और ठीक नहीं हो तो वो ज्यादा परेशान करने आते हैं। तो वो उनको असर तो अच्छा है, 2 साल तक तो वापस आया नहीं। अब जब आएंगे तो बता पाऊंगा कि हमारे रिजल्ट कितने अच्छे। पर स्टेम सेल जब वहाँ हो रहे हैं, यहाँ भी सेम स्टेम सेल है ना, इंसान तो इंसान ही है, तो वहाँ भी 10 साल काम। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पबमेड है। पबमेड हमारे मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा वो रहता है, रिसर्च वेबसाइट है ना। सो इसके अंदर स्टडी आ रही है, तो इसमें स्टडी छपवाना मुश्किल है।